लखन राम रामा, श्री राम राम भरता ग्रज राम रामा, श्री राम राम रण कर कस राम रामा, श्री राम राम शरणं भव राम रामा। माता रामो मद पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, रामायण श्री राम कथा की जय, श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री रामचंद्र भगवान कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सभय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेहजा जनकजा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली, श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सब श्री राम कथा चरित्र अंतर्गत श्री भरत जी का शोक प्रसंग, जिसमें वह महाराज दशरथ जी के प्राण प्रयाण के बाद गुरुदेव के बुलाने पर आए हैं। अयोध्या का दृश्य देख करके, अयोध्या के लोगों का रुख देख करके भरत जी को बड़ी गिलानी हुई। जब वह माता के कक्ष में गए और पता चला कि पिता नहीं रहे, बहुत जो है दुखी होकर के, अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। उठे तो बार बार जोर जोर से बिलख बिलख कर रोने लगे। सारी घटना का जब वर्णन उन्होंने सुना कि मेरी माँ जन्म देने वाली कैकेयी ने ही वरदान स्वरूप राम जी को 14 वर्ष का वनवास और मेरे लिए राज्य गद्दी मांगा, तब वह पिता के मरण का जो दुख था वह भूल गए और राम जी के विरह का जो संताप है, दुख है, उससे वह जलने लगे। कैकेयी जो जन्म देने वाली माता है, उन्होंने कहा कि आज के बाद तू मेरी मां नहीं और ना मैं तेरा पुत्र भरत। आज के बाद जिस भवन पर, जिस महल पर मेरा पूरा बचपन तेरी गोद में बीता, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस महल और इस भवन पर भी मैं कभी लौट करके नहीं आऊं। कौशल्या माता के पास गए हैं और जाकर के कौशल्या माता के पास धड़ाम से अचेत अवस्था में जाकर के गिर पड़ते हैं। माता ने दोनों लाल भरत शत्रुघ्न दोनों को हृदय से लगा लिया। भरत जी का प्रेम, उनका भाव देख करके मैया कौशल्या को कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा मानो मेरा राम ही भरत रूप में आ गया हो। समझाती हैं कि दुखी मत हो, ये सब विधि का विधान है और कैकेयी को भी तुम दोषी मत समझो, क्योंकि ये सब परमात्मा की ही इच्छा से हुई है और केवल जीव निमित्त बनता है। गुरुदेव वशिष्ठ इसके बाद उनकी आज्ञा से सरजू के तट पर महाराज दशरथ की चिता को सजाया जाता है। माताएं बड़ी दुखी हैं। भरत जी
माता कौशल्या को सांत्वना देते हैं कि माँ तुम दुखी मत हो, मैं तुमसे यह वचन देता हूँ कि मैं तुमको भैया राम जी के पास लेकर के चलूंगा, उनसे मिलवाऊंगा। इधर जो अंत्येष्टि क्रिया होती है, जो उसका विधान है, सब भरत जी गुरु जी के वचनानुसार कर रहे हैं। उन्होंने विधिवत दशगात्र विधान को किया। दशगात्र यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि जब जीव संसार सागर से छोड़ करके शरीर को चला जाता है जीवात्मा, अब उसके शरीर को जब अग्नि संस्कार किया जाता है तो उससे जीवात्मा को ताप होता है। अब विचार करिए, जिस घर में आप 10-20 साल, जिस जगह पर आप 2-4 दिन भी रुक जाते हैं, उससे इतनी ममता हो जाती है, तो वह शरीर जिस जिस पर आपने इतना समय दिया, वह शरीर अगर आपके सामने नष्ट हो तो फिर उस जीव को भी कष्ट होता है। तो कहते हैं कि इसीलिए जो उसको ताप होता है, जो उसके अंग जलते हैं, इसलिए दशगात्र का विधान है कि उसको उस ताप से शांति मिलती है और उसका जो शरीर होता है वह पुष्ट होता है। अथर्ववेद का वाक्य है, वह कहता है कि पितरों पितृलोक जाते समय जितने भी तुम्हारे अंग उस अग्नि में भस्म हुए हैं, मैं उन सबको पुष्ट करता हूँ, तुम संपूर्ण अंगों वाले हो करके स्वर्गलोक में जाकर के आनंद करो। और जो भी है ना, अब कहते हैं ना कि भाई ये मरने के बाद क्या है, कुछ नहीं, ये सब ऐसे ही है, पाखंड है ना। तो ये बड़ी भारी ये मूर्खता है, क्योंकि स्पष्ट इसमें वर्णन है कि जब 10 गात्र के विधान में त्रुटि होती है तो वह पुरुष फिर पूर्ण रूप नहीं होता, वह विकलांग होकर के ही वह जाता है और दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए भरत जी ने बड़ी सावधानी के साथ उस पूरे विधान को विधिवत रूप से किया है। और इसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ वामदेव आदि सभी ऋषियों और मंत्रियों ने मिल करके भरत जी को राज्य देने का विचार किया कि राम जी तो अब वन में चले ही गए, महाराज दशरथ नहीं रहे, बिना राजा के राज्य ठीक नहीं रहता है। तो उन्होंने भरत शत्रुघ्न को बुलवाया है और आज महाराज दशरथ के मरने के बाद पहली बार अयोध्या में राज्य सभा बैठी है। सभी मंत्री, सेनापति, गुरुजन, प्रजाजन सभी उस सभा में उपस्थित हुए हैं। सभी की आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है, क्योंकि आज पहली बार ये सभा उन मंत्रियों और उन अयोध्या वासियों के लिए ये बहुत दुख और जो है भावुक वाला क्षण था, क्योंकि प्रत्येक सभा में वह महाराज दशरथ को सामने सिंहासन पर बैठा हुआ पाते थे राजा के रूप में, और आज वह सिंहासन सूना है, महाराज दशरथ नहीं रहे, पूरी प्रजा रो रही है। भरत शत्रुघ्न प्रवेश करते हैं, माताएं भी आज सभा में प्रवेश करती हैं, लेकिन आज माताओं का वह स्वरूप, वह वस्त्र, सब कुछ अलग है। दुख के सागर में मानो सब डूब रहे हैं। वस्त्र भी श्वेत परिधान माताओं ने धारण किया है। जिन जिन लोगों ने माताओं को देखा है इन वस्त्रों में, सब फूट फूट करके रोने लगे। भरत जी के आंखों से आंसुओं की धारा बंद ही नहीं हो रही। गुरु जी भरत जी के पास गए, समझाने लगे, भरत रो मत, इसमें किसी का कोई दोष नहीं, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। सुनहु भरत भाबी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। वशिष्ठ जैसा ब्रह्म ज्ञानी भी यहाँ पर बाबा जी ने उस बात को लिख दिया, लिखना पड़ा उनको कि भरत को समझाते समझाते वशिष्ठ जैसे ज्ञानी भी रो पड़े। महाराज दशरथ के स्वभाव और उनके जो है प्रताप को यहां से आप समझ सकते हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, यह बात बताते बताते भी बिलख कहो मुननाथ, रोते हुए वह समझा रहे हैं और समझाते हैं, भरत तुम सोच मत करो, अरे राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है, अरे उनके जैसे धर्मात्मा पिता के तुम संतान हो,
अरे सोचनीय नहीं कोसल राऊ, सोचनीय नहीं कोसल राऊ, भुवन चारी दश प्रगट प्रभाऊ। अरे जिनका 14 भुवनों में, 14 लोकों में जिनका यश प्रताप है, वह सोच करने योग्य है। और कहते हैं कि भरत तुम्हारे जैसे संतान, प्रभु राघव, लक्ष्मण जैसे, शत्रुघ्न भरत और जगदम्बा जानकी जैसी जिसकी बहू हो, वो दशरथ सोच करने योग्य है। अरे बड़ भागी दशरथ नृपति, ज्यो जमदग्नि ययाति, पितृभक्त पाए तनय, राम भरत की भांति। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारे बड़े भाई राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन को चले गए, अब तुम भी वचनानुसार अयोध्या का राज्यभार अपने हाथों पर लो और इस राज्य का संचालन करो। मंत्री भी हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हाँ भरत जी, ऐसा ही गुरु जी की आज्ञा का सिरोधार करना चाहिए आपको। फिर बाकी राम जी के लौटने के बाद जैसा उचित आपको लगे, या स्वयं आप करना चाहें तो राज्य संचालन कीजिए, नहीं तो राम जी को दे दीजिए। कौशल्या माताओं ने भी यही कहा कि हाँ भरत, गुरु जी की आज्ञा जैसी हो वही करो। सबने जब इसी प्रकार कहा तो भरत जी व्याकुल हो गए, मानो उनके तो जो घाव थे वह और उनमें कोई नमक लगा दिया। कहने लगे, उनको अपने तन की सुध ना रही। अपने आप को संभालते हुए भरत जी कहने लगे कि आप सबने जो मुझे शिक्षा दी है वो बड़ी सुंदर है, आपने तो अपने हिसाब से ठीक ही कहा है। मैं आप सबसे बहुत छोटा हूं, मैं बहुत नीच हूं, आपको उत्तर देना अपराध जैसा है, फिर भी मैं उत्तर दे रहा हूं, उसके लिए क्षमा। भरत जी कहने लगे, गुरु जी मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी मोहग्रस्त हो गए हैं, जो इस प्रकार का निर्णय आप मुझे कह रहे हैं कि अयोध्या का राज्य संचालन मैं अपने हाथ में ले लूं। गुरु जी विचार करिए, जिसका नाम लेने से अयोध्या अनाथ हो गई, अगर वह गद्दी पर बैठ जाएगा तो अयोध्या रसातल में चली जाएगी। भरत जी आज इतने दुखी हैं, इतना अपने आप को अपराधी मान रहे हैं। कहते हैं, गुरु जी मैं पाप रूप नहीं हूं, मैं साक्षात पाप ही हूं। अगर मैं गद्दी में बैठ गया तो फिर इस अयोध्या का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। और फिर दूसरी बात आप कह रहे हैं कि राम जी जब तक नहीं आते तो मैं राज्य को स्वीकार करूं, बाद में उनको दे दूं। तो आपको क्या लगता है कि मैं राजगद्दी झूठी करके भगवान को दूंगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भगवान को पहले प्रसाद लगाया जाता है, उनका जूठन भक्त लोग खाते हैं, अपन खा करके उनको नहीं खिलाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब मेरी माँ ने वरदान मांगा था कि मुझे राज्य गद्दी मिले और मेरे भैया को 14 वर्ष का वनवास मिले, देव एक वर भरत ही टीका, मागऊ दूसर वर कर जोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो उन्होंने जो वरदान मांगने का क्रम रखा था, पहला क्रम था मुझे राज्य गद्दी, दूसरे में उन्होंने कहा था कि राम को 14 वर्ष का वनवास। तो आज जो आप सब मुझे गद्दी देने के लिए बातें कर रहे हैं, आप सब ने पहले वरदान को पूर्ण करने का प्रयास पहले क्यों नहीं किया? पहले नियम तो यह था कि पहला वरदान मांगा था मुझे राजगद्दी, तो पहले मुझे राजगद्दी पहले मिलना चाहिए था, बाद में फिर राम जी को वन होना चाहिए था। फिर मेरा कर्तव्य था कि मैं देखता कि राम जी को वन कौन भेज सकता था, यह झंझट तो उसी समय समाप्त हो जाता। अब तो केवल एक ही बात रह गई है, आप उस समय जो वचन का क्रम था उसमें ही जो है त्रुटि हो गई।
अब केवल एक ही बात बची है। भरत जी ने अपना पक्ष रख दिया कि एक ही आक इहई मन माही, प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। पहले आज्ञा मांगी थी, अब स्पष्ट कह रहे हैं भैया भरत कि सवेरा होते ही मैं प्रभु के पास चल दूंगा। अब अधिक देर में नहीं रह सकता उनके बिना, और मेरा निश्चय है कि मैं जाकर के उनको किसी भी प्रकार से मना लूंगा और यह अयोध्या उनको समर्पित करूंगा। भरत जी कहते हैं कि वैसे तो मैं महान अपराधी हूं, मैं दोषों का खजाना हूं, फिर भी रघुनाथ वह सब पर कृपा करने वाले हैं, मुझ पर कृपा करेंगे। और आप सबसे भी मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो एक बार राज तिलक का सामान सजाइए, और गुरुदेव आप भी चलिए, माताएं आप भी चलें, और हम सब साथ चल करके और जंगल में ही, वो शिवन में ही भगवान का राज्य अभिषेक करेंगे। बंधु माताओं, अयोध्या में एक क्षण के लिए आनंद उत्साह पुनः उपस्थित हो गया। सबने भरत जी के इस वचनों को सुन करके बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। सबके अंदर यही उत्सव है कि भरत ही हमको राम जी से मिलाएंगे। इसलिए भरत जी यहाँ पर संत कहे गए हैं। संत वही है जो भगवंत से मिला दे, उसे संत कहा गया है। आज पूरी अयोध्या में बड़ा उत्साह आनंद है, और भैया भरत अपने राघव, अपने प्रभु को मनाने के लिए अयोध्या धाम से चल पड़ते हैं। बड़ा सुंदर एक भाव भी है। भरत चला रे अपने राजा को मनाने, भरत चला रे अपने भैया को मनाने, राजा को मनाने, राजा को मनाने, भरत चला रे प्रभु दर्शन पाने। वह प्रभु को मनाने के लिए चल पड़ते हैं। इधर सभी माताएं भी तैयार हो जाती हैं, सब अपने अपने जो है, जो भी वहां के सैनिक लोग हैं अपने अपने वाहनों पर, हाथी घोड़ों पर बैठ जाते हैं। माताओं के लिए सुंदर पालकी है, गुरु जी के लिए पालकी है, लेकिन भरत शत्रुघ्न दोनों भैया पैदल ही चल रहे हैं। उनका स्नेह देख करके सभी जो अयोध्या वासी हैं वह भी पैदल चलने लगे महाराज। जो हाथी घोड़े पर थे उन्होंने भी उतर करके हाथी घोड़ों को साथ में ले चलने लगे, वह भी पैदल चलने लगे। तब श्री राम जी की माता ने अपनी पालकी रोकी, और वह जब सभी प्रजाजनों के कष्ट को देखी, माँ का हृदय है, उनसे कहने लगी कि लाल, तुम्हारे पैदल चलने से प्रजा को बड़ी कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप पैदल चल रहे हैं तो सारी प्रजा भी पैदल चल रही है। वैसे भी राम के वियोग में सभी बड़े दुखी हैं, दुर्बल हो चुके हैं, कमजोर हो चुके हैं, इसलिए तुम रथ पर बैठ जाओ लाल। माँ की आज्ञा का सिरोधार करके, उनको प्रणाम करके दोनों भाई रथ पर बैठ करके चलने लगे। तमसा के तीर पर पहुंचे हैं, और वहां पर उन्होंने विश्राम किया। दूसरे दिन गोमती किनारे पर निवास किया, और उनका भी जो भोजन प्रसाद है वह भी बिल्कुल अलग हो चुका है। पय आहार फल आसन एक, निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम बत परिहर भूषण भोग। यहाँ पर सभी, कोई भी भोजन नहीं करता है, सभी महाराज फलाहार करते हैं और भगवान राघव का दर्शन के लिए यत्न करते हैं। तीसरे दिन सई नदी के किनारे पर वास किए, सवेरे चले। चौथे दिन श्रृंग बेरपुर पहुंच गए, और उनके साथ विशाल सेना भी थी। इसीलिए निषाद राज गुह को जैसे ही समाचार मिला कि अयोध्या से कोई राजकुमार भरत सेना के सहित आ रहे हैं वन में, तो उन्होंने अनिष्ट की आशंका अपने मन में पाल ली कि यह हो सकता है कि राम जी को मारने का षड्यंत्र अपनी माँ के कहने पर ये आ गए हों। और तब
वह भी राम भक्त था, गुह भी। उसने कहा हम प्राण भले ही त्याग दें, लेकिन हमारे जीते जी तो ये सीमा को पार नहीं कर सकते। सन मुख लोह भरत सन लेहूं, जियत न सुरसरी उतरन देहूं। सबने कहा कि ठीक है, सब लोग आज, सबको राम जी की दुहाई है, सब आज अपने जीवन को सफल बनाओ, राम जी के हितार्थ अपने आज प्राणों को आहूत कर दो। उसी में से महाराज एक वृद्ध थे, उन्होंने बतलाया कि देखो, पहले कोई भी कार्य आतुरता से या बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए। पहले एक व्यक्ति जाकर के यह पता तो कर लें कि भरत का उद्देश्य क्या है, किस मनसा से वह आ रहे हैं। तब सभी ने, महाराज निषादों ने, उन श्रेष्ठ बुजुर्ग की बातों को अपनाया। अब इधर सब बड़े प्रेम के साथ राम जी के लिए अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। परहित लागी तजहि जे देही, संतत संत प्रशंस ही तेहि। समझाया था निषाद राज ने कि दूसरों के लिए जिसने बलिदान किया है, उसी की संतों में, महात्माओं की, महापुरुषों में गणना होती है। अब इधर जब निषाद राजगुह पता चला उनको भरत जी का प्रेम, भरत जी का विश्वास, भरत जी का भाव, तब तो जैसे ही भरत जी ने सुना कि ये परिचय दिया सुमंत्र जी ने कि यह निषाद राज गुहू हैं भरत जी, और श्री राम जी अपना इनको सखा मानते हैं। यह सुनते ही राम जी इनको सखा मानते हैं। सखा भाव यानी प्रभु राम जी की बराबरी का दर्जा। भरत जी ने उनके आदर के लिए रथ का त्याग किया, रथ से उतर पड़े और महाराज पैदल ही चले उनके पास जाने के लिए। और भरत को आते देखकर निषाद राज पहले ही अपने परिचय, जाति की घोषणा की, क्योंकि वह जानते थे कि हम सब छुआछूत वाले हैं, नीची जाति के हैं। तब वह पृथ्वी पर सिर रख करके जोहार करता हुआ भरत जी के सामने नतमस्तक हो गया। दंडवत करते देख भरत जी ने तुरंत छाती से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, कहने लगे कि अरे, आप तो मेरे भैया के समान हैं, आप मेरे भैया के मित्र हैं, तो मेरे लिए भी पूजनीय है। पूछत सकहि सो ठाऊ देखाऊ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ। जहाँ सिया राम लखनऊ निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। भरत जी ने यही कहा कि हे निषाद राज, आप हमको वह स्थान दिखलाइए जहां पर भैया ने विश्राम किया था। वह स्थान जब दिखाया है भरत जी ने देखा कि भगवान पृथ्वी पर लेटे रहे। उस सांथरी को देख के भरत जी महाराज इतने दुखी हुए हैं, इतने उदास हुए हैं कि कहना ही क्या। और जब पता चला कि लक्ष्मण जी पूरी रात प्रहरा देते रहे, यानी सोते भी नहीं, शयन भी नहीं करते, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि राम जी है जिनका इतना बड़ा राज्य, जो सर्व समर्थ प्रभु, तीनों लोकों के स्वामी, वह इस प्रकार के बिछौने, घास के बिछौने पर सोए। और लक्ष्मण जिसको राजकुमार, जो सुंदर जो है, तो राजमहलों के सुंदर वस्त्र और सैया पर शयन करना चाहिए, वह इस प्रकार रात भर जाग करके प्रहरा देते हैं। लालन जो गुलखन लघु लोने, भे न भाई यस अहि न होने। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिया रघुवीर ही प्राण प्यारे। कहते हैं लक्ष्मण अभी तो इतने छोटे हैं कि वह लाड योग्य हैं, दुलार करने योग्य हैं। और लक्ष्मण जैसे भाई, श्री राम लखन महाराज दशरथ के जो पुत्र हैं चारों, इनके जैसे भाई
कहते हैं कि आगे चल करके सुनने को भी नहीं आएंगे, होना देखना तो दूर की बात रहा। इसके बाद अपने आप को भरत जी ने बहुत धिक्कारा है, अपने आप को अनेक प्रकार के अप्रिय जो भी संबोधन थे वह किए। और जैसे ही निषाद राजगुरु ने भरत जी के इस स्वरूप को देखा, पहचाना, आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। उनके मन में पश्चाताप आया कि हम भरत को कितना गलत समझ रहे थे। भरत, उनको ऐसा लगा भरत राम जी ही का ही मानो दूसरा रूप है। क्षमा याचना किया कि मुझे क्षमा करिएगा। इसके बाद आगे की यात्रा कैसी है उसका वृत्तांत अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए भाई, एक लोग ही जुड़े हैं, सुना दीजिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। नहीं नृत नहीं तृण चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी। व्याकुल भयउ निषाद सब, रघुबर बाची निहारी। सचिव आगमनु सुनत सबु, विकल भयउ रनिवास। भवनु भयंकर लागते ही, मानहु प्रेत निवास। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। सुनाइए पूर्व। निकषि वसिष्ठ द्वार भय ठाणे, देखे लोग विरह दब दाढ़े। कहीं प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघु वीर बुलाए। गुर सन कही वर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीन्ही। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। और कौन गुरु है? जी